और तुम्हारे पास इतनी समस्याएं हैं जितना हमारे पास दिन और जितना हमारे पास मिनट नहीं। इतनी समस्याएं अगर हम तुम्हें बता भी देके जाओ 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम तुरंत पूछोगे किससे होगी। हम बता भी देंगे यार मत परेशान कर, चल भाग दूसरे का नंबर आने दे, लड़की से होगी, तो तुरंत पूछोगे गोरी होगी कि काली। हम बता भी दे यार बंद कर, बहुत गोरी होगी, बहुत खतरनाक गोरी होगी, क्रीम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बंद कर, भाग जा, दूसरे का नंबर आने दे। गुरुजी नाम और बता, मुन्नी बाई। अब भाग जा, चल भाग यहाँ से, दूसरे का। गुरुजी रहती कहाँ यार, तुम्हें तो हद कर दी यार, पर्चा भर गया, दूसरा पर्चा ले रहती मुंबई में, अब जा बंद कर, दूसरे का नंबर आने। गुरुजी मुंबई में तो बहुत भीड़ रहती, बाप का नाम और बता। बाप का नाम बता रहे हो तब भी बात बन जाए तो बात अलग है। तुम तुरंत पूछोगे शादी चलेगी ना, बच्चे कितने होंगे, पर्चा पूरे करवा दोगे पर तुम्हारी समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहेगा, कौन कौन कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, कौन कौन चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी का साक्षात्कार हो जाए, कौन कौन चाहता है कि तुम सदा के लिए हनुमान जी को हो जाओ, जोश में बोल रहे हो या होश में? ये तुम एक या दो दिन या 21 पैसे के लिए बोल रहे हो या जीवन के लिए? ये तुम केवल मन समझाने के लिए या अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए बोल रहे हो या हकीकत में बोल रहे हो, वास्तविक बोल रहे हो? हाँ या ना? जोर से बोलो जरा। तो हमारी 3 शर्तें सुन लो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, महीने में 1 बार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, सदा सदा के लिए तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो जाओ। लौट कर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जाओ, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओ। हनुमान जी हमारा मानना है ये इसलिए प्रकट हुए ताकि पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म पर जो कहते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती है, सब कपोल कल्पना है, उनकी खतरी मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का जो कहते थे भगवान नहीं होते। मेरे पागलों, हम तुमसे कह सकते कि तुम्हें गर्व के साथ कहना चाहिए, गर्व के साथ सीना ठोक करके कहना चाहिए, यस आज भी भगवान है और आज भी दिव्य शक्तियां होती हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें, देसी ताकतें, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने के लिए आए पर अपनी खुद खुलवा कर। मेरे पागलों, हम ये भी कह सकते हैं जब तक हनुमान जी की कृपा रहेगी, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के जितने भी मजहब हैं, जितना भी हरि उल्लाह करने वाले हैं, उनकी क्षमता नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। जय जय श्री राम। अगर वो आएंगे भी तो पेंट गीला करके ही जाएंगे। जय जय श्री राम। और तुम चिंता मत करो मेरे पागलों, हम इनकी ठटरी और गठरी बांध करके ही मानेंगे। जय जय श्री राम। तुमसे ये कहते हैं तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। जय श्री राम। तुम्हारा पर्चा बनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जय जय श्री राम। मेरे पागलों, ये बात भी बोला तो कम नहीं है कि मेरे पागलों, पर्चा से तो केवल एक समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओ। जय जय श्री राम। ये इसलिए है कि हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें रोते हुए नहीं देखना
चाहते, हम तुम्हारी हंसी उड़ते हुए नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें मजाक बनते हुए नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें जगह जगह भटकते हुए नहीं देखना चाहते। हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी का अवतरण। हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी आ जाए। और अगर तुम भी चाहते हो, मन बना लो, तुम भी चाहते हो, विचार कर लो, तुम भी चाहते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही द्वारा होने लगे, तो जाग जाओ, आओ ध्यान में उतर जाओ, आओ अपने ध्यान में हनुमान जी को उतार लो, आओ 10 से 20 मिनट प्रतिदिन 30 मिनट घर पर ही देना प्रारंभ करो। ओम बागेश्वराय नमः बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करना प्रारंभ कर दो। कोई संकट आता है तो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ये सन्यासी बाबा के दिए हुए बीज मंत्र को जप करना प्रारंभ कर दो। घर के बाहर झंडा लगा लो, बागेश्वर बालाजी के चित्र को टांग दो, दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बाका नहीं कर। इसका मतलब ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, हो सकता हमसे जुड़ने के बाद डबल आए, पर लड़ने की क्षमता भी 4 गुनी आ जाएगी। और ये लॉजिकली बात है, ये कोई बात बेफिजूली की हम करते नहीं है। हमारा सीधा सा कहना, लोग कहते हैं कि आप इतना डायरेक्ट बोल देते हो, कई लोगों की पतलून गीली हो जाती है। हमने कहा अगर हो भी रही हो तो क्या दिक्कत है, सनातन को बचाने के लिए यही बोलने की आवश्यकता, तुम्हारे भी जागने की आवश्यकता है, वरना तुम्हारे सनातन की यात्रा पर आजकल पत्थर ही फेंकेगा। आजकल तुम्हारी रामायण को जलाया गया, राम को काटने को, राम को सिर्फ झूठा बतलाया गया और भारत के संतों को पाखंडी बतलाया गया और केवल भारत के सनातनीय संतों को एक्सपोज किया गया। आज हम हनुमान जी के चरणों के प्रताप से पूरी दुनिया को ललकार कर ये कह सकते हैं कि तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम हनुमान जी की शक्तियों को एक्सपोज करो। अगर तुम आओगे तो प्यारे गीले होकर के ही जाओगे। हम तुम्हारे इतने कांड बताएंगे, तुम कांड करने लायक नहीं बचोगे। मेरे पागलों, ये अभिमान में नहीं, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई धर्म गुरु है, ना हम कोई महात्मा है। हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मानव होकर के मानव सेवा कर रहे हैं। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक मानव होकर सेवा करते रहेंगे। बस तुम्हारी जिम्मेवारी है, आज से ही जग जाओ। और कौन कौन सदा सदा के लिए बालाजी का हो गया, जाओ, हमारे अभी वचन है, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। तुम नियम करना शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा दान मत देना, दरबार निःशुल्क था है और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और अद्भुत बात तो ये है, भारत का पहला दरबार जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क और दान पेटियों में आने वाले दान से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता। अब क्या तुम भगवान के प्राण लेकर के ही मानोगे? अब तुम मानोगे कैसे यार? जाग जाओ। और हम तुमसे ये भी कहते हैं, बातें तो बनती रहेंगी, बातें बनती रहेंगी, बातें इसलिए भी बनेंगी क्योंकि जो सामना नहीं कर सकते, जो झेल नहीं सकते हमको, बेचारे करें भी क्या? उनकी तो मजबूरी है क्योंकि पेट में दर्द है, पेट खराब है उनका। मेरे पागलों, बातों में मत पड़ना, पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पड़ना। तुम अपने मतलब के लिए आए हो पर्चा बनवाने, आ गए तो कोई बात नहीं, पर्चा तो बन करके ही रहेगा। एक और वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अब हमारा भी बुढ़ापा ही आ गया, क्या करें? सुबह 5 बजे ही तो आए सागर से कथा करके, 4 घंटा सोए, शरीर बोला चल भाई उठ, वही फिर किया, जल्दी जल्दी उठे, वही ध्यान व्यान, वही पूजा पाठ, झूठी मूठी और थोड़ा सा अनारदाना खाया, चले आए। अब देखते हैं कब तक टिके रहते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, अब तो आंखें भी कहने लगी गुरु सो जाओ, पेट भी थोड़ी देर में मिस कॉल मारता है, रसगुल्ला ला। लेकिन
फिर भी कोशिश है जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल ले तो कम से कम उनको जिंदगी में जीने का एक उजाला प्राप्त हो। लेकिन इतना कह देते कि तुम्हारा मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम जहाँ हो उसको सबकी खबर। जिस भाई के माध्यम से हम बताते हैं उसमें तुम्हारा भी तो है। दरबार प्रांगण में बैठ गए तो तुम्हारी तो खबर उसे है ही है। तुम बालाजी के हो गए तो तुम्हारे बारे में तो उसे पता ही है कि तुम किस खेत की मूली हो। तुम कितने परेशान हो, कितने धक्के खाकर आए हो, अब वो हमसे बेहतर उपाय करता है। और तुम्हें ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। हम कभी भी इस बात की प्रार्थना अपनी चूरन चटनी जो गुरु कृपा है, शक्तियाँ हैं, उनसे कभी इस बात की प्रार्थना नहीं करते कि किसी के बाप का नाम या लुगाई का नाम पता चल रहा है। हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि जितने दरबार में आए हैं वो खाली न जाए। बालाजी की ऐसी कृपा है कि आज तक जिसने नियम ना किया और 6 दिन पौवा पिए लाल की और पौवा लगाए 6 दिन और शनिवार को आ जाए मंदिर में कहे जय हनुमान ज्ञान मुंसागर भगवान घर के अंदर 6 दिन पौवा पी रहे 7वें दिन जय हनुमान कर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो और बागेश्वर धाम पर तो यही है, तुम्हें बालाजी का होना। बोलो जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम। खैर तुम्हें हमारी बातें बुरी लगी होगी कि गुरुजी बहुत खतरनाक लोग हैं, लगी है तो हमें तुम्हारे घर पर थाली पर से थोड़ी और ये बात हम इसलिए बोलते कि तुमसे कोई बोल नहीं सकता। सब बोलेंगे अपने मतलब की कि तुम आओ, हम यही बोलेंगे तुम जाओ। प्राण तो छोड़ो, भजन करने सीताराम जब हाँ हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ो, तुम घर चले जाओ, हम संस्कार टीवी पे आए। तुम टीवी बंद कर लोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब में घुस जाएंगे। यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम उसमें प्ले हो जाएंगे। तुम फेसबुक में ब्लॉग कर दोगे तो नई चीज सीखी दी, तुम उसको भी डिलीट कर दोगे, कोई बात नहीं। हम तुम्हारे नगर में कथा करने आए, तुम वहां भी नहीं आओ, कोई बात नहीं, मत आना। सोओगे तो हम सपने में तो तुम भी कहोगे चलमन बागेश्वर धाम, चलमन बागेश्वर, तो तुम भी कहोगे यार कहाँ से मुसीबत मोड़ गई। इसलिए मेरे पागलों जाग जाओ और किसके हो जाओ, और से बोलो किसके हो जाओ। होना भी है कि बस ताली पीट ली जो चलती है, सही में कि झूठी में। तो अपने घर के बाहर झंडा कौन कौन लगा रहा है, लिख दो बागेश्वर धाम और सत्य सनातन धर्म की जय। क्योंकि अभी भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में नाम की चलेगी। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चलेगी। बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। चलो खैर प्रवचनों से तुम्हें कम मतलब है, पर्चा से जाना बनानी पड़ेगा।